टाइप्स ऑफ शॉप्स, फाउंड्री शॉप, फिटिंग शॉप, शीट मेटल शॉप, वेल्डिंग शॉप एंड मशीन शॉप। अब ये सभी शॉप्स के टूल्स और इक्विपमेंट्स आप पढ़ोगे, बट हम स्टार्ट करेंगे आज फिटिंग शॉप से। फिटिंग शॉप में आप क्या पढ़ोगे? सबसे पहले टू स्टडी द टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड इन फिटिंग शॉप, टू स्टडी द टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड इन फिटिंग शॉप। बेसिकली फिटिंग शॉप में हम हैंड टूल्स का यूज करते हैं। और क्यों यूज करते हैं? टू रिमूव द एक्स्ट्रा मटेरियल फ्रॉम द पार्ट्स, टू रिमूव द एक्स्ट्रा मटेरियल फ्रॉम द पार्ट्स। ठीक है, क्योंकि जो भी प्राइमरी प्रोसेस है ना, हमारे प्राइमरी प्रोसेस जो अगर आपका फोर्जिंग है, कास्टिंग है, जो जो प्राइमरी प्रोसेस है, जो हमारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, उसकी कुछ ना कुछ पार्ट्स में एक्स्ट्रा मटेरियल रह जाता है। तो उस एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, फिटिंग शॉप का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली वर्किंग ऑन द कंपोनेंट विद हैंड टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट मोस्टली ऑन वर्क बेंचेस इज नोन एज फिटिंग वर्क। तो इसमें जो जो ऑपरेशन आप पढ़ोगे, मार्किंग, फाइलिंग, शोइंग, स्क्रैपिंग, ड्रिलिंग, टैपिंग, ग्राइंडिंग बाय यूजिंग हैंड टूल्स। The term bench work generally denotes the production of a part by hand on the bench, or fitting is the assembling of the parts together by removing the material। मैं बोल रहा हूँ ना, removing the material from the parts। क्यों करते हैं? ताकि वो जिसमें फिट होना है प्रॉपर फिट हो जाए, जो हमें नीड है एग्जैक्ट डायमेंशन की, वो हमें मिल जाए। ठीक है जी, तो दीज आर द ऑपरेशंस। ऑपरेशंस आप बाद में पढ़ोगे। स्टार्ट विद द टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड इन फिटिंग शॉप। फिटिंग टूल्स, ये आपका फर्स्ट इसमें फिटिंग शॉप में एक्सपेरिमेंट है आपका, टू स्टडी द टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड इन फिटिंग शॉप। तो हमने इसको डिवाइड किया है, क्लासिफाइड किया है। जॉब होल्डिंग डिवाइस, स्ट्राइकिंग टूल्स, कटिंग टूल्स, मेजरिंग, मार्किंग एंड टेस्टिंग टूल्स। स्टार्ट विद द जॉब होल्डिंग डिवाइस। और जॉब होल्डिंग डिवाइस में हमारा जो फर्स्ट आता है दैट इज वाइस। वाइस बेसिकली है क्या? जो हमारा वर्क पीस है जिस पे हमने ऑपरेशन करने हैं, उसको होल्ड करने के लिए हम वाइस का यूज करते हैं। उसको होल्ड करने के लिए हम वाइस का यूज करते हैं। और वाइस भी बहुत टाइप के हैं, वाइस भी आपके बहुत टाइप के हैं। दिस इज वाइस। ये जो होल्ड फॉर सिक्योरिंग टू बेंच है, इसको बेंच में यहाँ पे फिट करा जाता है। ठीक है ना, दिस इज वाइस। और ये जो प्लेट होती है, इसमें हमारा वर्कशॉप को, जो हमारा वर्क पीस है, उसमें इसको डाला जाता है। एक फिक्स्ड होता है, जहाँ एक मूवेबल जा होता है, यहाँ से रोटेट करते हैं हैंडल से, इसको रोटेट करते हैं, ये आगे पीछे मूव कर जाता है, ये वाला जो। और इसमें हमारा वर्क पीस को हम अटैच करते हैं। तो कोई भी वाइस होगा, दो जो होंगे उसमें, फिक्स जो और मूवेबल जो। दिस इज हैंडल। ठीक है ना, तो इसका नाम है बेंच वाइस। तो वाइस का मतलब क्या है? द वाइस इज द मोस्ट कॉमन टूल फॉर होल्डिंग द वर्क। तो वेरियस टाइप्स ऑफ वाइसेस are used for the various purposes: bench wise, leg, pipe, hand, pin wise and tool maker wise. So start with the bench wise. This is the most common bench wise। जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो यही यूज होता है बेंच वाइज वर्कशॉप में। और जो मैंने बता ही दिया, जो इसका एक मूवेबल होता है जा और एक फिक्स जा होता है। वन इज मूवेबल एंड वन इज फिक्स। तो इसके बीच में हम अपने वर्क पीस को होल्ड करते हैं ताकि उस पर ऑपरेशन कर सकें। और जो बॉडी होती है इसकी, डेट इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। जो बॉडी होती है डेट इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। लेकिन जो प्लेट जो होती है इसकी, उसका मटेरियल अलग होता है। उसका मटेरियल टंगस्टन होता है। टंगस्टन उसमें मटेरियल होता है। ठीक है ना, तो द वाइस कंसिस्ट ऑफ ए कास्ट आयरन बॉडी, फिक्स जो, मूवेबल जो, हैंडल, नट और माई स्किन। ये मैंने बताई दी आपको सब कुछ। ठीक है ना, और जो इसकी हाइट होती है, बेंच की हाइट कितनी होगी, वो इतनी इस वे में होनी चाहिए ऊपर कि जो कोई भी जो काम कर रहा है इस पे, वो उसको ज़्यादा झुकना ना पड़े। यहाँ पे होना बेंच आपका इस ऐसे डायरेक्शन में होना चाहिए, ऐसे फिट होगा इसमें, ताकि हम इजीली इसको पे काम कर सकें, ताकि हम इजीली इस पे काम कर सकें। ठीक है, तो दिस इज द बेंच वाइज। एक होता है आपका लेग वाइज। लेग वाइज हमारा कभी होता है जब
आपने देखा होगा कभी आप गांव साइड गए हो तो बड़े बड़े जो होते हैं लोहा कूटने के लिए, उसके उनके ऊपर उनके पास बहुत ज़्यादा वो होता है, बड़े बड़े हथौड़े होते हैं, हैमर्स होते हैं, ठीक है ना। और वर्क पीस को किस में अटैच करते हैं, लेग वाइज। उसमें वो जो वर्क पीस है ऊपर से हथौड़ा मारते हैं, हैमर करते हैं, और जो वर्क पीस पे मारते हैं, वर्क पीस किस में अटैच होता है, लेग वाइज। तो लेग वाइज इज यूज्ड बाय ब्लैक स्मिथ, बट इट इज आल्सो सुटेबल फॉर हैवी हैमर। जहाँ पर हैवी हैमरिंग का काम होता है, कटिंग का काम होता है, वहाँ पे लेग वाइज का यूज होता है, ठीक है ना। एंड द वाइज इज सिक्योर्ड एट द टॉप ऑफ द बेंच बाय स्ट्रैप विच इज फास्टेड टू ए प्लेट बोल्टेड टू द बेंच टॉप, एंड द लेग ऑफ द वाइज इज फास्टेड टू द बेंच लेग विद स्टेपल्स एंड फिट टू द होल इन द फ्लोर, ठीक है जी। एक होता है पाइप वाइज। पाइप वाइज बेसिकली यूज होता है राउंड सेक्शन को होल्ड करने के लिए। जहाँ पे भी राउंड सेक्शन होगा ना, राउंड पाइप्स होगी, राउंड ट्यूब्स होगी, उसको होल्ड करने के लिए हम पाइप वाइज का यूज करते हैं। तो जो पाइप वाइज है दैट इज यूज फॉर होल्डिंग द राउंड सेक्शन, फॉर एग्जाम्पल ट्यूब्स, पाइप, ठीक है ना। इसमें भी वही होता है, एक मूवेबल जो होता है, एक फिक्स जो होता है, ठीक है जी। या अलग अलग वाइज की वो बता रखी है आपको। हैंड वाइज, दिस इज हैंड वाइज। हैंड वाइज वो स्मॉल ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए होता है। सपोज वॉच है, बहुत छोटी वॉच है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग बहुत छोटा होता है, तो उसको होल्ड करने के लिए हम हैंड वाइज का यूज करते हैं। लेकिन वाइज का काम क्या है, दैट इज यूज फॉर होल्डिंग द डिवाइस, होल्डिंग ऑफ द वर्क पीस। जो वाइज है दैट इज यूज फॉर होल्डिंग द वर्क पीस। हमने अब टाइप्स बता दिए इसके, कौन से टाइप्स बताए मैंने इसके, सिंपल वाइज, बेंच वाइज, हैंड वाइज, पाइप वाइज और लेग वाइज। काम सबका एक ही है, टू होल्ड द वर्क पीस। एप्लीकेशंस अलग अलग हो जाती है, पर्पस अलग अलग हो जाते हैं। कोई स्मॉल पीस है, उसको अगर हमने ग्रिप करना है तो हम हैंड वाइज का यूज करेंगे, है ना। हैंड वाइज यूज फॉर ग्रिपिंग स्क्रू, रिविट की, स्मॉल ड्रिल्स एंड अदर सिमिलर ऑब्जेक्ट विच आर टू स्मॉल, ठीक है ना, विच आर टू स्मॉल, ठीक है। तो ये जो था आपका जॉब होल्डिंग डिवाइस में एक ही है बेंच, एक ही है इसमें वाइस। तो जॉब होल्डिंग डिवाइस है ना, हमने देखो क्लासीफाई किया था इसको, जॉब होल्डिंग डिवाइस। जॉब होल्डिंग डिवाइस में आपका वाइस ही है, वाइस के टाइप्स है। उसके बाद कौन सा है, स्ट्राइकिंग टूल्स। स्ट्राइक मीन्स जिससे हम स्ट्राइक करते हैं, मारते हैं, उसमें आएगा आपका हैमर। तो नेक्स्ट इज योर स्ट्राइकिंग टूल्स। स्ट्राइकिंग टूल्स बेसिकली सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, हैमर। हैमर्स आर यूज टू स्ट्राइक ए जॉब और ए टूल, एंड दे आर मेड ऑफ फोर स्टील ऑफ वेरियस साइज एंड शेप। अब देखो होगा जो आपके हैमर्स होते हैं, वेट भी सबका अलग अलग होता है और शेप्स भी अलग अलग होती है, क्योंकि हमारा पर्पस काम करने का अलग अलग है। उसी हिसाब से हैमर्स भी टाइप्स है उसके। तो सुटेबल रेंज भी फ्रॉम 0.11 टू 0.33 किलोग्राम फॉर लाइट वर्क, एंड 0.45 फॉर चीजल्स, 0.91 फॉर हैवियर वर्क, जैसे चिपिंग, जहाँ पे लेग वाइज का यूज करते हैं, ब्लैक स्मिथ वाली यूज करते हैं। तो बेसिक जो हैमर हमारा है वो फोर पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है हमने। एक होता है पीन, दिस इज पीन। दो पोर्शन होते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को पीन, नीचे वाले को फेस, और ये जो बीच वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं आई। पीन, फेस, आई। और जो आई की शेप की होती है नॉर्मली एलिप्टिकल शेप की होती है। द आई इज नॉर्मली मेड ओवल, ओवल शेप या एलिप्टिकल शेप। और आई का मेन मोटिव क्या होता है, हैंडल को फिक्स होता है आई में। जो हैंडल होता है ना, दिस इज हैंडल, हैंडल फिक्स किस में होता है, आई में फिक्स हो जाता है। द आई इज नॉर्मली मेड ओवल और एलिप्टिकल इन शेप एंड इट इज अकोमोडेट द हैंडल और शाफ्ट। और जो फेस होता है वो वेल पॉलिश्ड होता है, स्लाइटली कन्वेक्स होता है। ये होता है स्टैंड ऑफ फ्लैट टू अवॉइड स्पॉइलेज ऑफ द सरफेस ऑफ द मेटल। क्योंकि अगर फ्लैट होगा तो हम जो हमारा वर्क पीस है उसको प्रॉपर स्पॉइल नहीं कर सकते हैं, बचा लेंगे। तो इसको इसलिए करते हैं हम इसे, थोड़ा सा हल्का सा कन्वेक्स होता है। तो फोर पार्ट्स आपको याद होने चाहिए, पीन, फेस, आई एंड हेड और हैंडल। तो इसको डिवाइड कर रखा है हमने। एक तो डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू इट्स वेट,
फॉर लाइट वर्क ये वेट होना चाहिए, मिडल वर्क चीजल्स के लिए 0.45 तक, हैवियर वर्क जैसे चिपिंग के लिए जहाँ पे ब्लैक स्मिथ वाले यूज करते हैं फिर 0.9। तो फर्स्ट होता है आपका बॉल पिन हैमर। इसका नाम ही क्यों पड़ा बॉल पिन हैमर का, जो इसका ये वाला पिन है वो किस शेप में, बॉल शेप में। जो पिन है दैट इज ball shape. Pin has a shape of ball, which is hard and polished. And this type of hammer used for chipping and reverting. और जो साइज होता है इसका हैमर का 0.11 से लेकर 0.91 तक जा सकता है। एक होता है क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर सेम होता है बॉल पिन हैमर की तरह शेप और साइज में, एक्सेप्ट दैट जो पिन है उसकी वेज शेप की होती है। शेप और साइज में सेम होता है बॉल पिन हैमर की तरह, एक्सेप्ट दैट द पिन इज ए वेज शेप, विच इज जो वेज होता है इसका दैट इज परपेंडिकुलर टू द हैंडल, और जो इसका वेज होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द हैंडल। एंड दिस इज मेनली यूज फॉर, किस चीज के लिए यूज होगा वेज शेप, अगर हमें बेंडिंग करना है, मोड़ना है कहीं से, स्ट्रेचिंग करना है, ठीक है ना, या फिर कर्व्स को इंसाइड करना है, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। और जो इसका साइज है दैट इज 0.22 से 0.91 तक जा सकता है। नेक्स्ट इज द स्ट्रेट पिन हैमर। दिस इज द स्ट्रेट पिन हैमर। जो इसकी पिन है दैट इज स्ट्रेट और पैरेलल टू द हैंडल। इसकी पिन है दैट इज स्ट्रेट और पैरेलल टू द हैंडल, और जो विड्थ होती है पिन की दैट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द फेस। विड्थ इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द फेस, एंड दिस इज यूज फॉर स्ट्रेचिंग और पिनिंग द मेटल। मेनली सबसे यूज होता है स्ट्रेचिंग के लिए, और इसका वेट भी वैरी कर सकता है 0.11 टू 0.91 के। डबल फेस हैमर। डबल फेस का नाम ही एक ही है, दोनों तरफ फेस हो इसके, पिन नहीं होती इसमें, फेस होते हैं दोनों तरफ। एंड इट कंसिस्ट ऑफ हैंड विद 2 आइडेंटिकल फेसेस एट बोथ एंड्स, और मेनली ये स्ट्राइकिंग के लिए होता है, अगर आपने कुछ स्ट्राइक करना हो दोनों तरफ से। एक सॉफ्ट हैमर होता है। सॉफ्ट हैमर बेसिकली इसको हम मैलेट बोलते हैं, मैलेट, ठीक है ना। सॉफ्ट हैमर जहाँ पे भी होगा उसका नाम मैलेट हो जाएगा। इज नेसेसरी टू स्ट्राइक द मेटल, और ये वुड का होता है पूरा, ये किसका होता है, वुड का बना होता है। द सॉफ्ट हैमर इज नेसेसरी टू स्ट्राइक मेटल ब्लो विद द मिनिमम डैमेज टू द सरफेस, कि सरफेस को मिनिमम डैमेज हो, और दे आर कॉमनली नोन एज मैलेट। तो सॉफ्ट हैमर को मैलेट बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। एंड दे आर मेड अप ऑफ रबड़ का बना होता है, या वुड का, या कॉपर का, ब्रास का, ठीक है जी। अब स्टैकिंग टूल्स पढ़ लिया आपने, जॉब होल्डिंग डिवाइस पढ़ लिया। नेक्स्ट इज द कटिंग टूल्स। कटिंग किससे कर सकते हैं हम, फाइल से करेंगे, या चीजल से करेंगे, या हेक्सा से करेंगे। 3 चीजों से कटिंग करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट विद द चीजल। स्टार्ट विद द चीजल। चीजल अब 2 तरह की होती है, हॉट चीजल एंड द कोल्ड चीजल। चीजल, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ चीजल बेस्ड ऑन देयर यूज, ठीक है ना। और द चीजल्स विच आर यूज टू कट द मेटल्स इन कोल्ड स्टेट, जहाँ पर ठंडा, अगर जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो वहाँ पर हम हॉट चीजल का यूज करेंगे, जहाँ पर टेम्परेचर कम हो तो वहाँ पे हम कोल्ड चीजल का यूज करेंगे। और डिफरेंस क्या है इसमें, एंगल में, जो उसका कटिंग एज है उसके एंगल में डिफरेंस होता है, इस बात का ध्यान रखना। द कोल्ड चीजल इज एन इंपॉर्टेंट कटिंग टूल यूज बाय द फिटर। दिस इज द कोल्ड चीजल, एंड दे आर यूज टू कट द कोल्ड मेटल, एंड are made by forging from cast tool steel using rectangular, hexagonal or rectangular cross section. And the length of the chisel is about 15 centimeter to 20 centimeter. पूरी लेंथ कितनी होती है, 15 से 20, और जो टेपर्ड पार्ट होता है इसका, चीजल का जो टेपर्ड पार्ट होता है दैट इज फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर, और थिकनेस होती है 10 mm टू 25 mm। थिकनेस इज 10 mm टू 25 mm। टेपर्ड पार्ट होता है इसका 5 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर, और पूरी लेंथ होती है 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। और जो कटिंग एंगल होता है इसका इज डिटरमाइंड मेनली बाय द नेचर ऑफ द मेटल टू बी चिप्ड, एंड इट वेरीज बिटवीन 35 डिग्री टू 70 डिग्री कटिंग एंगल। और जब यूज क्या, किस लिए यूज होते हैं, किसी मेटल पे अगर एक्स्ट्रा मेटल लग जाता है तो उसको रिमूव करने के, दे आर यूज्ड टू रिमूव द सरप्लस मेटल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल चीजल। ऐसी चीजल, दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ चीजल इन द वर्कशॉप या इन द मार्केट में आपको बहुत तरह की चीजें मिल जाएगी। फ्लैट चीजल, दिस इज द फ्लैट चीजल। और जो फ्लैट चीजल होता है दैट इज यूज फॉर
जनरल द चिपिंग ऑपरेशन, ठीक है ना। और जो कटिंग एज होता है इसका 16 to 32 mm, एंड इट स्लाइटली राउंडेड टू प्रिवेंट द कॉर्नर्स, जो राउंडेड होता है ताकि जो उसके कॉर्नर्स है उस पर इफेक्ट ना पड़े, कॉर्नर्स उसके डैमेज ना हो। और जो लेंथ होती है चीजल की डेट इज 100 mm to 400 mm, एंड इट इज यूज फॉर चिपिंग द फ्लैट सरफेस, कटिंग शीट मेटल, कटिंग बार्स एंड रिवेट्स। दिस इज द क्रॉस कट चीजल, और इसको हम केप चीजल भी बोलते हैं, क्रॉस कट चीजल को केप चीजल बोलते हैं। एंड इट हैज ए कटिंग एज अबाउट 4 to 12 mm wide from the edge, and the metal thickness tapers off slightly. And this is to permit the chisel to clear when a groove is being cut. And it is used for cutting groove in large surfaces before using the flat chisel. And it is also used for cutting the keyway in wheels and shaft. एक होती है आपकी डायमंड पॉइंट चीजल, दिस इज द डायमंड पॉइंट चीजल, ठीक है ना। तो हमें चीजल को अलग अलग पर्पज से अलग डिवाइड कर रखा है। इसका काम क्या होता है, जहाँ पे कॉर्नर्स और स्मॉल होल्स हो, जहाँ पर स्मॉल होल्स हो, स्क्वेयर हो उसमें स्मॉल होल्स हो या कॉर्नर्स हो, तो वहाँ से हमें मेटल रिमूव करना है तो डायमंड पॉइंट चीजल यूज करेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इसमें है फाइल्स। ये थ्योरी में बहुत बार आता है, फाइल्स एंड टाइप्स ऑफ फाइल्स, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। फाइल्स, the most widely used hand tool to be found in engineering workshop is the file. This is the file, ठीक है ना। और इसके पार्ट के नाम देखो, सबसे पहले इस पोर्शन को बोलते हैं टैंग, TANG। टैंग कौन सा पोर्शन है, जो हैंडल के, वुडन हैंडल के अंदर चला जाता है, ये वुडन हैंडल के अंदर चला जाता है उसको बोलते हैं टैंग। और यहाँ से यहाँ तक पूरी बोलते हैं लेंथ। और जिसपे थ्रेड्स बने हुए हैं ना, जिसपे थ्रेड्स बने हुए हैं उसको बोलते हैं फेस, जो पूरे में थ्रेड्स बने हुए हैं। और जिसपे थ्रेड्स नहीं बने हुए, स्टार्टिंग में जो स्टार्ट होती है फाइल, इतने में थ्रेड्स नहीं होता, उसको बोलते हैं हील, उसको बोलते हैं हील, ठीक है। और इस साइड वाले पोर्शन को बोलते हैं एज, इस बात का ध्यान रखना। टैंग कौन सा पोर्शन है, जो वुडन हैंडल के अंदर चला जाता है। और जिसपे थ्रेड्स नहीं होते, थ्रेड्स नहीं बने हुए, उसको बोलते हैं हील। जिसपे थ्रेड्स बने हुए हैं उसको बोलते हैं फेस, और जो साइड वाले पोर्शन बोलते हैं एज। दिस इज फाइल। एंड फाइल इज हार्डन पीस ऑफ हाई ग्रेड स्टील, हाई ग्रेड स्टील की बनी होती है विद स्लैंटिंग रो ऑफ टिप्स लगे हुए हैं इस पे, देखो जरा। एंड इट इज यूज्ड टू कट द स्मूथ और फिट मेटल पार्ट्स। It cuts all metal except hardened steel, and it cuts only on the forward stroke. Forward stroke means आगे की तरफ चलानी होती है ये फाइल। बैकवर्ड स्ट्रोक नहीं लगाता, फॉरवर्ड स्ट्रोक। इसके पार्ट्स तो मैंने बताई दिए, कंसिस्ट ऑफ बॉडी विद ए टैग में, पार्ट्स मैंने बताई दिए सारे आपके। और क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा फाइनल पेपर में पूछा जाता है। आप फाइल को क्लासीफाई कैसे करेंगे, तो फाइल्स को क्लासीफाई करने के बहुत तरीके हैं। सबसे पहले टिप, अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ द टिप, द फ्लाई फाइल्स क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ द टिप। तो उसको हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। द फर्स्ट इज द सिंगल कट फाइल, उसके बाद डबल कट फाइल। सिंगल कट का मतलब क्या है, देखो जरा, देखो सिंगल कट मीन्स जो इसमें थ्रेड्स है, टिप बने हुए हैं, इसमें जो टिप बने हुए हैं एक ही साइड में है, ऐसे ऐसे बस। ठीक है ना, ये थ्रेड्स ऐसे बने हुए हैं बस, दिस इज सिंगल कट फाइल। और उसका एंगल होता है 60 डिग्री का। और डबल कट में कैसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, डबल कट में ऐसे, ठीक है जी। डबल कट में ऐसे हो जाएंगे, सिंगल कट में सिंगल, और जो एंगल बना रहा है ये एज के साथ 60 डिग्री है। और डबल कट फाइल में ऐसे दोनों तरफ 60 डिग्री एंगल बनेगा, ऐसे भी ऐसे भी, जिसका डबल कट फाइल। तो अकॉर्डिंग टू दी कट ऑफ द टिप हमने दो तरह से डिवाइड करा, सिंगल कट फाइल एंड डबल कट फाइल। डबल कट फाइल है जो आपकी, वो मेटल को जल्दी फास्ट कर, रिमूव मेटल फास्ट, एंड इट इज यूज फॉर जनरल वर्क, डबल कट फाइल।
ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू द रफनेस they are also classified as single and double file are further classified according to the space between the teeth, spacing between the teeth. So rough file, bastard, second cut, smooth, dead smooth, super smooth. और the files according to the shape of the section they are also classified as flat file. देखो flat file ऐसी होती है, is parallel for about 2/3 of its length and then taper in width and thickness. It has double cut on both faces. देखो जरा, फेसिस में तो डबल कट है और एज पे सिंगल कट है। सिंगल कट ऑन बोथ एजेस, जो एज होते हैं ना, ये वाला और ये वाला एज, इस पे सिंगल कट है और डबल कट पूरे फेस में, तो इसको बोलते हैं फ्लैट फाइल। दिस इज हैंड फाइल, जो इसकी विड्थ पैरेलल थ्रू आउट बिल्कुल सेम जा रही है, टेपर्ड नहीं है कहीं पे। एंड द बोथ फेसेस आर डबल कट एंड वन एज सिंगल कट। फेस दोनों में डबल कट होते हैं, लेकिन एक एज डबल कट है इसमें, एक एज सिंगल कट है। ठीक है जी। स्क्वायर फाइल, square file is parallel for 2/3 of its length and tapered towards the tip. It is a double cut on all sides and is used for filing squaring corners and floors. Yes, Manish. हाँ जी बोलो बेटा। हेलो मनीष यादव। हेलो हाँ जी बोलो बेटा। सर, ये फाइल्स का यूज कैसे किया जाता है? कोई किसी मतलब कहीं फंसाया जाता है इसे? इस पे कोई हैंडल तो होता नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। इसको हम हाथ, हाथ से पकड़ते हैं। ठीक है ना, एक हाथ यहाँ से पकड़ते हैं और आगे, बिल्कुल आगे यहाँ से पकड़ते हैं, बीच में वर्क पीस पे, वर्क पीस हम जिसमें फिट कर दिया, वाइस में फिट कर दिया, और आगे की तरफ करते हैं, फॉरवर्ड स्ट्रोक चलाते हैं इसको ऐसे ऐसे। देखो तो इसमें तो सर फाइलिंग इसमें सिर्फ दिखाई दे बीच रहा में है, होनी दिखाई चाहिए। दे रहा है। सपोज यस ऐसे है, सर। ये फाइल है, फाइल यहाँ यस से सर। पकड़ी और ऐसे करी और फॉरवर्ड स्ट्रोक आगे की तरफ ऐसे ऐसे वर्क पीस के ऊपर, ताकि जो मेटल एक्स्ट्रा है, सपोज हमारा ये वर्क पीस है, वर्क पीस यहाँ पर एक्स्ट्रा डायमेंशन है, यहाँ पे कम है, तो इसको हम यहाँ पे फाइलिंग करेंगे ताकि डायमेंशन बराबर हो जाए। अंडरस्टैंड? अच्छा तो सर फाइलिंग इसमें सिर्फ बीच में होनी चाहिए ना? ये तो दोनों मतलब एक साइड ही होती है। एक साइड जैसे, अगर सिर्फ बीच में फाइलिंग होगी तो दोनों तरफ पकड़ने में इजी होगा, लेकिन अगर ये जिस तरह फाइलिंग हो रखी है उस तरह से सर एक जगह हमारा हाथ में लग नहीं सकती है। नहीं, एक जगह यहाँ से पकड़ते हैं, ऐसे ऊपर रखते हैं हाथ फाइल के ऊपर आगे से, अच्छा। ऐसे करके और ऐसे चलाते हैं। ठीक है। ओके। फॉरवर्ड स्ट्रोक, बैकवर्ड भी, फॉरवर्ड उठाया फिर फॉरवर्ड, उठाया फिर फॉरवर्ड। अंडरस्टैंड? तो टाइप्स ऑफ फाइल्स क्यों है, अलग अलग पर्पस के लिए हमने अलग अलग फाइल टाइप में बना रखी है। कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स में हम फ्लैट फाइल तो नहीं चला सकते। अब कॉर्नर्स पे हम फ्लैट फाइल करेंगे तो क्या होगा, अगर ये कॉर्नर है हमारा, ऐसे कॉर्नर है, यहाँ पे हम यहाँ पे कर लिया फाइलिंग कॉर्नर में ऐसे, तो फ्लैट फाइल करेंगे तो ये वाला भी डैमेज हो जाएगा और ये वाला पोर्शन भी डैमेज हो जाएगा, तो वहाँ पे हम स्क्वायर फाइल यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पर्पस ये हमारी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। ऐसे ट्रायंगुलर फाइल है, has its width parallel throughout or up to middle and then tapered towards the tip. Its cross section is triangular or equilateral about the three faces are double cut and edge single cut. And it is used for filing square shoulders or and corners and for sharpening woodworking. तो सबकी अलग अलग है, ऐसी राउंड फाइल है, हाफ राउंड फाइल, इस बात का ध्यान रखना। एक कटिंग में आता है, कटिंग में आपने दो चीज पढ़ ली, चीजल फाइल्स, टाइप्स ऑफ फाइल्स। चीजल्स में कौन सी चीजल पढ़ी, कोल्ड चीजल, हॉट चीजल। और फाइल्स की टाइप्स ऑफ फाइल्स अकॉर्डिंग टू इट्स टिप, अकॉर्डिंग टू इट्स कोर्सनेस और अकॉर्डिंग टू इट्स शेप। ये आपने क्लासिफिकेशन फाइल की पढ़ ली। और अकॉर्डिंग टू इट्स, और थर्ड वन इज इसका कटिंग, जो है आपका कटिंग डिवाइस है हेक्सा। ये तो आपने देख रखा होगा हेक्सा ऐसे, इसमें ये ब्लेड होता है दैट इज मेड अप ऑफ हाई स्पीड स्टील और हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। दिस इज मेड अप ऑफ हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील। ब्लेड जो होता है, वो ब्लेड जब ये खराब हो जाता है तो यहाँ से हम इसको विंग नट से लूज करके इसको निकाल देते हैं, फिर दोबारा दूसरा इसको लगा लेते हैं।
तो बेसिकली किस चीज के लिए होता है? फॉर कटिंग द रोड्स, बार्स और पाइप. दिस हेक्सा इज यूज्ड फॉर कटिंग द रोड्स, बार्स एंड पाइप इनटू डिजायर्ड लेंथ. ठीक है जी. पार्ट्स के नाम अच्छे से करना. जैसे हैंडल, ये फ्रेम होता है, पता है आपको, बिग नट, इसे लूज और टाइट कर सकते हैं. दिस इज ब्लेड. तो मेन जो पर्पज है इसका, फॉर कटिंग द रोड्स, बार्स एंड पाइप. वही बना हुआ है ना, द ब्लेड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन और हाई स्पीड स्टील. हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का बना होता है. द नेक्स्ट इज द मेजरिंग एंड मार्किंग टूल्स. मेजरिंग मार्किंग टूल्स में आप पढ़ोगे, आपके में कैलिपर्स है. दिस इज कैलिपर. अगर कोई ऑब्जेक्ट को बीच में रखे, वर्क पीस को रखे, उसे फिर बाद में मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल कि कितना mm का है. आउटसाइड कैलिपर. तो आउटसाइड कैलिपर इज ए टू लेग्ड स्टील, दो लेग्ड है स्टील इंस्ट्रूमेंट विद इट्स लेग बेंट इनवर्ड्स एज शोन इन फिगर. बेंट हो सकता है, इसलिए लेग बेंट हो सकते हैं. एंड इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग और कंपेयरिंग द थिकनेस, डायमीटर एंड अदर आउटसाइड डायमेंशन. ठीक है जी. ऐसे इनसाइड कैलिपर होता है. दिस इज इनसाइड कैलिपर. अगर अंदर की चीजों को मेजर करना हो, ये तो बाहर की चीजों को मेजर करना हो. इनसाइड कैलिपर, दे आर सिमिलर टू आउटसाइड कैलिपर. द ओनली डिफरेंस बिटवीन दैट द लेग्स आर बेंट आउटवर्ड्स. जो लेग्स है इसके बेंट आउटवर्ड्स है. एंड दे आर यूज्ड टू सेट द इंटरनल डायमेंशन. अगर अंदर की डायमेंशन हमें मेजर करनी है तो हम इसको अंदर डाल लेते हैं. किसी भी सपोज हमारे पास सर्कुलर चीज है और फिर इसको बाहर निकाल के फिक्स यहाँ से टाइट कर देते हैं. पहले लूज कर दिया, फिर यहाँ से मेजर लेके टाइट कर दिया, हिले नहीं, लेग्स ना हिले इसकी. फिर इसको स्केल से हमने मेजर कर लिया वो कितने एम का है. ये आपके ये रहने दो, आपके में ली है, ये भी ली है. सरफेस प्लेट. सरफेस प्लेट से बेसिकली हम फ्लैटनेस चेक करते हैं. इससे कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम इस सरफेस प्लेट पर रख देंगे, अगर उसमें से लाइट पास भी हो रही है तो इसका मतलब वो सरफेस फ्लैट है, पूरा फ्लैट है. अगर लाइट पास हल्की सी भी हो रही है, यहाँ से देख रहे हैं, हम इस तरफ से देख रहे हो, इस तरफ से लाइट पास हो रही है ऑब्जेक्ट और सरफेस प्लेट के बीच में से, तो इसका मतलब पूरी तरह से फ्लैट नहीं है. फिर उसको डायमेंशन प्रॉपर करो. ठीक है जी. नहीं, इसका एक तरीका होता है, ऊपर हम कलर डाल देते हैं, किसी चीज़ का कलर डाल देते हैं और इसके ऊपर ऑब्जेक्ट कलर डाल के इसके ऊपर ऑब्जेक्ट रख देते हैं. अगर कहीं ऑब्जेक्ट पे कलर नहीं लगा तो इसका मतलब वहां से डायमेंशन कम है, वहां पे डायमेंशन कम है. अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? समझ आ रहा है बेटा? एक होता है पंच आपका. तो पंच यूज इन बैंक फॉर मार्किंग आउट. अगर कुछ मार्किंग करनी हो हमें मेटल पे तो पेंसिल और पेन तो दिखेंगे ना, इससे हम मार्क कर लेते हैं. तो एक सेंटर पंच होता है हमारे पास, एक डॉट पंच होता है. वन इज सेंटर पंच एंड वन इज डॉट पंच. प्रिक पंच एंड सेंटर पंच. ठीक है ना. हमें मार्किंग करनी है तो मार्किंग के लिए ये पंचेज यूज होते हैं. स्केल रख देते हैं और पंच उठा के ऐसे कर देते हैं तो मार्क हो जाता है. बस आप में इतना ही है बेटा, ज़्यादा डीपली जाना. अंडरस्टैंड? समझ आ गया? तो आपने क्या देखा, जो फिटिंग टूल्स में आपने मैक्सिमम हैंड टूल्स और इक्विपमेंट्स आज देख लिए. तो आपका जो एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, टू स्टडी द टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड इन फिटिंग शॉप. टू स्टडी द टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड इन फिटिंग शॉप. ठीक है. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज मुझे अटेंडेंस आप व्हाट्सअप कर देना. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लो, नहीं मुझे अटेंडेंस व्हाट्सअप कर दो. If you have any question, then ask me, raise your hand or chat me. ये मुझे आप ओके. यस बेटा बोलो. धीति, हर्ष गुप्ता. यस सर ये सब जो है हमें प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है ना?
बिल्कुल प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है। द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज टू स्टडी द टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन फिटिंग शॉप। ओके, और तो सर आप जो ही इसकी पीपीटी हमें वो गूगल क्लासरूम पे दोगे? बेटा एक्चुअली आपके सर कोई और है, एहसान सर पढ़ाते हैं ना आपको सब्जेक्ट की। हाँ जी। हाँ, तो एक्चुअली आज वो लीव पे है, तो इसलिए मैंने क्लास लिया। मैं उनसे डिस्कस करके मैं उनको बोल दूंगा मैंने फिटिंग टूल्स करा दिए हैं, जैसे वो भेजेंगे मैं आपको बता देंगे आपको, ठीक है। उनको बोल देना ठीक है। फिटिंग टूल्स हमारे हो चुके। ठीक है। ठीक है, हाथ बोलो बेटा, कोई और क्वेश्चन? ठीक है बस, चलो फिर ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ और मुझे अटेंडेंस अभी ग्रुप पे डाल दो, जो आपका ग्रुप है। हेलो बोलो बेटा। सर हमें एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है। आपकी आवाज़ बहुत लो आ रही है बेटा। सर हमें ये एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है। सर ने हमें पहले एक्सपेरिमेंट करवा दिया है। फाउंड्री का करवाया ना? यस सर, तो हाँ, हमें तो ये भी फाउंड्री का लिखना है करवाया अब। तो ये भी लिखना है, ये भी एक्सपेरिमेंट है आपका, ठीक है। डायग्राम ओके सारे प्लेन पेज पे और लिखने वाला पोर्शन पे एम इज टू स्टडी द टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन फिटिंग शॉप। उसके बाद जितने भी आप मैंने टूल्स बताए हैं वो आप लिखते रहना वैसे, ठीक है। वैसे एक बार सर से पूछ लेना आपने, ठीक है, जब नेक्स्ट क्लास होगी सर से पूछ लेना। ओके, ठीक है, चलो ठीक है, ओके।